हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज की प्रश्नावली शुरू करने से पहले आज इसका परिचय करा देते हैं। तो परिचय को करने से पहले एक बार आप 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 उसका भी नाम त्रिभुज है, उसका एक बार आप परिचय देख लेना। वो मैंने वीडियो डाल दी है, 9th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज क्या होता है? अभी तक आपने त्रिभुज की परिभाषा में ये पढ़ा है कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आपने ये पढ़ा है, ठीक है। क्या पढ़ा है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ये आपने त्रिभुज की परिभाषा पढ़ी है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के भाग क्या क्या होते हैं, क्या पार्ट होते हैं त्रिभुज में। तीन तो होते हैं शीर्ष। मान लिया ये त्रिभुज आपका क्या है, ABC, ठीक है। त्रिभुज में क्या होता है, तीन तो शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष कौन कौन से हैं? A, B और क्या है, C, ठीक है। तीन भुजाएं, तीन भुजाएं कौन कौन सी? AB और BC और AC, तीन ही भुजाएं होती हैं, ठीक है। और आपके तीन ही त्रिभुज में क्या होते हैं, कोण होते हैं। तीन ही कोण होते हैं। कोण ये है आपके, ये कोण है जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं, ठीक है। तो कोणों को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोण A, कोण B, कोण C, इस तरह से भी लिख सकते हो। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कोण को, जैसे कोण A है, इसको आप या करके लिख लें। कोण BAC लिख सकते हैं, BAC, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं कोण CAB, ऐसे भी लिख सकते हैं आप कोण A को, ठीक है। दूसरा कोण B को आप लिख सकते हैं कोण ABC, B बीच में आना चाहिए। कोण B है ना, तो B बीच में आना चाहिए। या फिर आप लिख सकते हैं कोण CBA, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोण C को आप लिख सकते हैं कोण ACB या कोण BCA, इस तरह से भी आप इसके कोणों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए त्रिभुज के भाग, त्रिभुज में क्या क्या होता है। दूसरा, त्रिभुज के गुण क्या है, त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। त्रिभुज की प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहली बात तो ये होती है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि तीनों कोणों का योग, ये पढ़ा है आपने, तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक तो आपने ये पढ़ा है, ठीक है। दूसरी बात आपने पढ़ा है, किन्हीं दो भुजाओं का योग किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ही बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ दें तो जो वो आएगा मान उसका, वो तीसरी भुजा से हमेशा ही बड़ा होगा। मतलब दो भुजाओं की लंबाइयों को अगर जोड़ दें तो वो तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा आएगा, ठीक है। एक चीज और आपने पढ़ी होगी त्रिभुज में, कि त्रिभुज में एक बाह्य कोण भी होता है। जैसे ये
त्रिभुज है आपका ABC, ठीक है। ये ABC क्या है? त्रिभुज है। तो अगर हम इसकी किसी भुजा को आगे बढ़ा दें, मान लिया BC को हम आगे बढ़ा दें, ऐसे D तक बढ़ा दिया, तो एक बाह्य कोण बनेगा, ठीक है। तो जो ये बाह्य कोण होगा, क्या बोलेंगे इस कोण को? इस कोण को बोलेंगे कोण ACD, ये बोलेंगे ACD। तो जो ये बाह्य कोण होगा वो शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब कोण BAC प्लस कोण ABC इनके बराबर होगा। बाह्य कोण प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। क्या होता है कि तीसरी बात है ये, ठीक है, तीसरा गुण है इसका। ABC त्रिभुज की किसी भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया तो जो ये बाह्य कोण बनकर आया वो इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये कहीं पर भी सत्य होगा, किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा को आगे बढ़ाने पर सत्य होगा। अगर हम इस त्रिभुज की ये भुजा आगे बढ़ा दें तो ये वाला कोण बनेगा, किसके योग के बराबर होगा? इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा, ठीक है। या फिर हम इस त्रिभुज में हम इस भुजा को आगे बढ़ा दें तो बाह्य कोण कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। तो किसके बराबर होगा? इन दोनों अंत्य कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अभी इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको लिखवाऊंगी त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो अगला टॉपिक है आपका त्रिभुज के प्रकार। देखिए बच्चों, त्रिभुज के प्रकार हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक तो भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और एक आप पढ़ेंगे बच्चों कोणों के आधार पर, ठीक है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, तीन प्रकार के त्रिभुज तो भुजाओं के आधार पर और तीन प्रकार के ही होते हैं कोणों के आधार पर। जैसे कि नंबर 1 आपका आ जाता है ये भुजाओं के आधार पर में समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मैंने ये एक जैसा मार्क लगा दिया तीनों भुजाओं पर, इसका मतलब कि तीनों भुजाएं एक जैसी हैं, ठीक है। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, इन पे एक जैसा मार्क है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरा आपका है बच्चों विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती। सब पे मैंने अलग अलग मार्क लगा दिया, इसका मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई डिफरेंट है, इसकी लंबाई भी डिफरेंट है, तीनों की अलग अलग लंबाई है, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर कोणों के आधार पर की हम बात करें तो पहले नंबर पर आपका आएगा न्यून कोण त्रिभुज, ये आपके कोणों के आधार पर है। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हैं, ये कोण भी,
ये कोण भी, ये कोण भी अलग अलग मैंने इसलिए लगाया है मार्क, क्योंकि तीनों कोण जरूरी नहीं है बराबर हो, बस ये है कि तीनों कोण न्यून कोण हैं, ठीक है। तीनों कोण क्या होंगे, लेस देन 90, 90 से छोटे होंगे तीनों कोण, ठीक है। दूसरा है आपका इसको तीनों कोण की जगह लिख सकते हैं आप, सही शब्द ये रहेगा प्रत्येक कोण, मतलब इसके तीनों कोण, प्रत्येक कोण का मतलब हो जाएगा हर एक कोण, ठीक है, 90 से छोटा। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण समकोण होता है, ये इसमें क्या होता है आपका एक कोण। अगर किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 के बराबर है तो उसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। तीसरा है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण में क्या होगा, कोई एक कोण अधिक कोण होगा, ये कोण मान लिया अधिक है, अधिक का मतलब 90 से बड़ा, कोई एक कोण 90 से बड़ा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मान ले ये कोण इसका क्या है, यहाँ लिख देंगे कोई एक कोण ग्रेटर देन 90, मतलब 90 से बड़ा। अधिक कोण त्रिभुज का कोई एक कोण 90 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से 90 डिग्री से छोटे होते हैं उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक समकोण होता है, एक 90 डिग्री का कोण होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, मतलब एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब आप एक बात देखिए, समबाहु त्रिभुज में आपने पढ़ा है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसकी खास बात ये भी है कि इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तीनों कोण भी क्या है, बराबर। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। 60 प्लस 60 प्लस 60 कितने हो जाएंगे, 180, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, और जब इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब और कौन से दो कोण बराबर होंगे, जो बराबर भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण, उनके सामने वाले कोण, इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और विषम बाहु त्रिभुज में क्या है कि तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो कोई भी कोण बराबर नहीं होता, तीनों कोण अलग अलग होते हैं। लेकिन एक खास बात है, जो बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण बड़ा होता है और जो छोटी भुजा होती है उसके सामने का कोण छोटा होता है। जैसे आपकी ये सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी है, इसके सामने का कोण क्या होगा, देखिए ये वाली भुजा सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है ना, तो इसके सामने का कोण ये होगा, ये छोटा कोण होगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद ये है आपकी भुजा, इसके बाद ये है इससे बड़ी, तो इसके सामने का कोण इससे थोड़ा बड़ा होगा। सबसे बड़ी भुजा ये है तो इसके सामने का कोण सबसे बड़ा कोण होगा, ठीक है। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा, और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। चलिए, ये तो आपके त्रिभुज के प्रकार हो गए, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए, फिर आपको समझाएंगे त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी। अब देखिए बच्चों, समरूपता की अवधारणा में क्या होता है कि ऐसी आकृतियां जो समान आकार या मतलब समान शेप, उसका शेप सेम है, ठीक है, समान आकार की होती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अब ये आवश्यक नहीं है कि उनकी माप भी एक जैसी हो, बस उनका आकार समान होना चाहिए, आकार एक जैसा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि वृत्त जो होता है, वृत्त कौन कौन सी आकृतियां समरूप होती हैं, एक तो वृत्त,
व्रत देखिए, आप किसी भी त्रिज्या का व्रत बना लें। मान लिया ये व्रत 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये व्रत 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। अगर हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी व्रत बना लें, देखिए प्रकार से बनाएंगे, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ बिना प्रकार के, ठीक है। तो ये व्रत क्या है, ये सब कैसे होंगे, ये एक जैसे आकार के हैं, इनकी शेप एक जैसी है, ठीक है, इनका फिगर एक जैसा है, तो ये क्या है, समरूप है, ठीक है। क्या होंगे ये, समरूप। कुछ और समरूप आकृतियां, जैसे हम बात करें अगर वर्ग की, तो वर्ग भी क्या होता है, वर्ग वर्ग का आकार एक जैसा होता है, सभी वर्गों का आकार क्या होता है, एक जैसा होता है, ठीक है। तो वर्ग भी क्या है, समरूप आकृतियां हैं। और कैसी और कौन सी आकृतियां होंगी समरूप, ऐसे बहुभुज जिनकी जिनकी भुजाएं समान हैं, वो सभी क्या होंगे, वो सभी समरूप होंगे। अगर त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, केवल समबाहु, मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और इस त्रिभुज की भी क्या है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। तो जो समरूप आकृतियां होती हैं उनका आकार एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होंगे, अगर कोई पूछे तो समरूप आकृतियों का मतलब उदाहरण दो किसी समरूप आकृति का, तो क्या बता सकते हैं आप, व्रत, ठीक है। जितने भी व्रत हैं वो सभी क्या हैं, समरूप हैं। जितने भी वर्ग हैं वो क्या है, समरूप है। जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वो क्या है, समबाहु। समबाहु अभी समझाया था ना, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं बराबर हैं, जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब समरूप होते हैं। अगर हम बात करें पॉलीगोन की, बहुभुज की, तो जो आपका रेगुलर पॉलीगोन होता है, मतलब समान भुजाओं वाला बहुभुज होता है, वो सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं बताऊंगी कि ये समरूप जो समबाहु त्रिभुज है वो तो समरूप होंगे सारे, ठीक है। लेकिन अगर कोई त्रिभुज ऐसा है जो समबाहु नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ठीक है, तो वो कब होगा समरूप, ये अभी बताऊंगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, अभी मैं बताऊंगी त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। तो अगला टॉपिक है आपका कि त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी। मैंने 4 लिख दी हैं आपको, इनसे ही आपका काम चल जाएगा, इतनी ही होती हैं, ये ही होती है वैसे तो, ठीक है। देखिए अगर किसी त्रिभुज में समरूप, समरूप हम कब बताएंगे, जब हमारे पास 2 त्रिभुज हो, तभी तो हम कंपेयर करके तो बताएंगे क्या ये समरूप है या नहीं है। मान लिया हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है आपका ABC और एक त्रिभुज है आपका PQR, ठीक है। यदि कोण A बराबर कोण P, मतलब इनके संगत कोण अगर बराबर हैं, कोण B बराबर कोण Q, मान लिया ये कोण इसके बराबर है, कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण R, यदि इनके संगत कोण, ये हैं इनके संगत कोण बराबर हैं, तब एंगल 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 समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR कैसे होंगे, समरूप। ये समरूपता का चिन्ह है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप, सिमिलर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोण कोण। अगर किसी त्रिभुज में, मान लिया एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज आपका ये है, ABC PQR, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तीसरे का हमें नहीं पता, तीसरा हम प्रूफ नहीं कर पाए, ये दोनों 2 कोण बराबर हैं, तब भी तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा। अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये अपने आप ही इसके बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल एंगल समरूपता की कसौटी भी होती है, अगर 2 कोण भी हम दिखा दें तब भी हमारा काम चल जाता है। तब क्या लिखेंगे हम, यदि इस त्रिभुज में कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q है, तब त्रिभुज क्या होंगे, दोनों त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ठीक है। क्यों होगा, एंगल एंगल समरूपता की, यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट में, समरूपता की
कसौटी से। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, अब हम देखें इसमें भुजा भुजा भुजा। अगर किसी त्रिभुज में हमने संगत भुजा बराबर नहीं दिखानी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दिया, ए बी सी पी क्यू आर। मान लिया ए बी को पी क्यू से जब भाग देंगे तो ए बी बटे पी क्यू, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आ गया बी सी बटे क्यू आर और बराबर आ गया ए सी बटे पी आर, इसका मतलब यदि संगत भुजाओं का अनुपात हो तब त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। किससे, साइड 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 समरूपता की कसौटी से। ठीक है, समरूपता की कसौटी से। और अब आएंगे भुजा कोण भुजा पर। यदि किसी त्रिभुज में हमने ये दिखा दिया कि ए बी सी त्रिभुज, और डी ई एफ भी कुछ भी ले सकते हैं, डी ई एफ ले लीजिए। ठीक है, भुजा कोण भुजा अगर हमने दिखा दिया, मान लिया ये कोण इसके बराबर है और इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर है। मान लिया कोण ए बराबर है कोण डी के, यदि लगा लेंगे इसमें। ठीक है, यदि ऐसा है तब ये समरूप होंगे। ठीक है, यदि कोण ए बराबर कोण डी, ठीक है, और क्या है, जिन भुजाओं ने कोण ए को बनाया है उन संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब ए बी बटे डी ई अगर बराबर है ए सी बटे डी एफ, तो कौन सी कसौटी लगेगी, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। ठीक है, तब क्या होगा, तब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। और यहाँ लिख देंगे कि भुजा कोण भुजा को लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये थी त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर आपको समझाते हैं थेल्स प्रमेय। देखिए, ये आपकी दो थ्योरम है, थेल्स प्रमेय, थ्योरम मतलब प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसको थेल्स प्रमेय भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ये लिख सकते हैं। जब इस प्रमेय का हम यूज करेंगे प्रश्नों में तो हम इसको शॉर्ट में बीपीटी लिख सकते हैं। बीपीटी से, बीपीटी से मतलब हमने ये थ्योरम यूज किया, तो बीपीटी से मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ठीक है, जब हम प्रश्नों में यूज करेंगे इसका तब लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रमेय को मैं अभी प्रूफ तो नहीं करा रही हूँ क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी आपकी, मैं इसका अभी आपको स्टेटमेंट समझा देती हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लिया हमने कोई त्रिभुज है हमारे पास और ये त्रिभुज आपका है ए बी सी, और इसमें दिया है कि भुजा के, किस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब किसी भुजा के समांतर अन्य भुजाओं, मान लिया इसके समांतर खींच रहे हैं, अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए। ये रेखा जो हमने खींची है, मान लिया ये क्या है, रेखा डीई है। ठीक है, और ये BC के समांतर है। यदि ये रेखा किसके समांतर है, BC के, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो प्रमेय आपकी ये है कि यदि DE समांतर है BC के, तब अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब AD बटे DB क्या होगा, AE बटे EC, ये होगा। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में ऐसा दिया हुआ है इसके समांतर ये है तो इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। अगर ये त्रिभुज में इस तरह से दिया होता कि ABC, मान लिया AC के समांतर दिया होता ये DE, किसके समांतर दिया होता AC के, तो इसको हम ऐसे लिखते कि BD बटे DA
बराबर हो जाता BE बटे EC के। इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो बात समझ आ गई, ये केवल समझाने के लिए था, इसको इसी तरह से याद रखें वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब इस प्रमेय का एक अपोजिट है, इसका विलोम मतलब इसका उल्टा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, मतलब इसी प्रमेय का विलोम। विलोम क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में, ये दिया हुआ है स्टेटमेंट पढ़िए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मान लिया ABC एक रेखा DE इसको एक ही अनुपात में विभाजित करें, मतलब अब की बार ये दे दिया कि यदि आपका AD बटे DB बराबर है AE बटे EC, मतलब यदि ये रेखा इनको बराबर अनुपात में विभाजित करती है, तब ये जो रेखा होगी DE ये BC के समांतर होगी। तो ये है आपका BPT का अपोजिट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ये अपोजिट है, उसका विलोम है, उसका उल्टा है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको प्रश्नों में यूज करनी है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बाकी इस थ्योरम का हम प्रूफ भी करा देंगे, इसकी वीडियो अलग से बना दूंगी मैं, दोनों थ्योरम के उसमें प्रूफ करा दूंगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो ये परिचय की क्लास आप अच्छे से देख लेना, इसके बाद आपको इसके अगले वाली क्लास में प्रश्नावली 6.1 कराएंगे, ठीक है। चलिए फिर नोट कर लीजिए, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में।